के प्रमुख लेखा निकायों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पटना साहिब में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। इस मौके पर कॉस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एंटरप्राइजेस गवर्नेंस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों विशेषज्ञों ने कॉस्ट मैनेजमेंट के महत्व पर प्रकाश डाला है और अपने रिसर्च विजन को पेश किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने में कॉस्ट मैनेजमेंट की भूमिका पर चर्चा की गई है और उसी पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आज अपने पटना साहिब चैप्टर का यहाँ पे कहा जाए शुरुआत कर दी है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस संस्था के द्वारा तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो अकाउंटेंसी के फील्ड में, खास करके जो नए उद्यम हैं या इंटरप्राइजेज हैं उसमें उसका मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए वो काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के जो गवर्नमेंट नॉमिनी भी देखिए यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और जो इंटरप्राइज गवर्नमेंट थ्रू कॉस्ट मैनेजमेंट एक इस विषय पर आज एक तरह से क्या परिचर्चा भी है। तो हमारे साथ मुकेश कुशवाहा जी हैं जो कि गवर्नमेंट नॉमिनी हैं और इस फील्ड के काफ़ी एक्सपर्ट हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है? मेरे साथ सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के पास्ट प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह जी हैं जो चंडीगढ़ से हैं और आज जो पटना साहिब चैप्टर बना है सब उसकी शुरुआत नींव बलविंदर जी ने रखी थी जब वो प्रेसिडेंट थे। और आज हमारे प्रेसिडेंट विश्वस्वरूप बासु जी ही इज आल्सो, उनके द्वारा आज इस पटना साहिब चैप्टर का इनॉग्रेशन हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बलविंदर जी से कि वो अपने विचार इसमें बताएं कि ये कैसे जनता के लिए, बिहार के यूथ के लिए एजुकेशन में कैसे नया आयाम साबित करेगा। अकाउंटेंसी के फील्ड में एजुकेशन जो है काफ़ी रेयर हो गया, आप लोगों ने प्रयास किया है, तो क्या इस संस्था का मोटो है, कैसे आप लोग इसको आगे ले जा रहे हैं? सर, हमारी संस्था जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री द्वारा संचालित है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसका गठन 1944 में हुआ था और सरकार ने पार्लियामेंट में इसको 1959 1959 में इसकी मान्यता दी थी। तो हमारे जो सरकारी ड्यूटी और जो ऑब्जेक्टिव इस संस्था का है कि पूरे हिंदुस्तान में देखना कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रचार रहे। जितनी इंडस्ट्री है उनके जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कम से कम लागत में बने ताकि कस्टमर का बेनिफिट हो पाए। इंडियन इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर कम रेट में हिंदुस्तान में होगी तभी बाहर से परचेजिंग कम होगी। जी, देखा गया है कि अपने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर ये देखा जाए कि जो चाइनीज मार्केट में छा गए थे पूरी दुनिया में, उनका एक ही बड़ा तरीका था कि उन्होंने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट किया और प्रोडक्ट्स उन्होंने बाहर की। तो क्वालिटी एज वेल एज कॉस्ट, ये दोनों को कैसे कंप्रोमाइज, मतलब दोनों कैसे आप मिला के चलेंगे? जी, कॉस्टिंग निकालने के लिए और कॉस्ट कम करने के लिए क्वालिटी का इफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप आज के कार्यक्रम का ही स्लोगन देखेंगे, एंटरप्राइज गवर्निंग थ्रू कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें मैं ही आज विचार रखने वाला हूँ आज सेशन के अंदर, तो क्वालिटी पे इफेक्ट आना ज़रूरी नहीं होता। कॉस्टिंग को कम करने के, बचाने के बहुत रास्ते हैं, जिसमें से आज कुछ टेक्निक्स आज यहाँ पर भी सिखाई जाएंगी। तो हिंदुस्तान की जो छोटे उद्योग या मिड साइज उद्योग देखे गए हैं उन्होंने हमारी संस्था का या बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट्स की सेवाएं नहीं ली हैं या बहुत ही कम ली हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा तो चाइनीज़ इंडस्ट्री पीछे रह जाएगी। मुकेश जी, देखा जा रहा है, चूँकि आप लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि आमतौर पे अपने इंडिया में कोई भी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी का हम लोग बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट मैटर कर जाता है और इंटरनेशनली हम कम्पीट नहीं कर पाते, नॉर्मली देखा गया। तो क्या आप लोग की संस्था इसके लिए जनरलाइज कुछ ऐसा लोगों को प्रोवाइड कराती है? आज जो पब्लिकेशन आपने देखा, जो हैंडओवर किया हमारे प्रेसिडेंट सर ने, उस पब्लिकेशन का पर्पज़ ये है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस देकर जनता को और इंडस्ट्रीज को बताएं कि आपकी कहाँ कॉस्टिंग कम हो सकती है, आप कैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, नंबर्स को बढ़ा सकते हैं विद इन ए टाइम, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो। तो जो भी बहुत सारे बिंदु हैं जहां कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके प्रयास ये इंस्टीट्यूट कर रहा है। इनकी बहुत सारी हमारी कमेटियां होती हैं जिसमें रिसर्च वर्क होता है और स्टडी होती है, जिससे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं और ये समाज के लिए यूजफुल रहे। टाइम टू टाइम इस तरह के पब्लिकेशन, इस तरह की सेमिनार की जाती है।
सर एक चीज़ है यहाँ पर कि जो नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री इसीलिए के और फील्ड भी कुछ और ऐड कर दूं सर से क्वेश्चन पूछा गया। सर संस्था में हमारा एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जहाँ पे कॉस्ट निकालने के स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं जो पूरे ही हिंदुस्तान की सभी इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल है। और 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं और छोटी या मीडियम बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है। जब जैसे जैसे उसका प्रयोग किया जाएगा कॉर्पोरेट द्वारा डेफिनेटली कॉस्ट कमाने के रास्ते उनको मिलते जाएंगे। या ये देखा गया है सर कि आमतौर पे जो नए लोग उद्यमी आ रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी बात होती है कि जो पहले से लोग काम कर रहे हैं वहाँ वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, यही कॉस्ट फैक्टर करता है। तो क्या ऐसी कोई आप लोग जनरल व्यवस्था चलाते हैं कि सामान्य आम जनजीव लोगों के बीच में जो नए लोग आना चाहें वो उनके लिए क्या एक अलग आप लोगों के लिए मैसेज है जो नए लोग उद्यम अपनाना चाहते हैं और कॉस्ट को भी वो अपने लिमिट में जी, जो भी नए लोग उद्यम रखना चाहते हैं उनको कॉस्टिंग और मैनेजमेंट दोनों ही काम हमारे हैं, हमारी संस्था के हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो उनको सेवाएं लेनी चाहिए जिसमें हमारे पास कई टेक्निक्स है, जिसमें कुछ टेक्निक्स आ जाएंगी जैसे टारगेट कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहाँ पे कस्टमर को किस प्राइस पे गुड्स देना चाहिए, हमें क्या प्रॉफिट लेना चाहिए और जब बच गया उसी कॉस्ट के अंदर हमें सब प्रोडक्ट बनाना है बिना किसी क्वालिटी के खुआए। उसमें हमें दो पार्ट्स देखने पड़ते हैं, जो कॉस्ट जा रही है वो इसेंशियल एक्टिविटीज़ में जा रही है या नॉन इसेंशियल में जा रही है। इसेंशियल को हम कम नहीं कर सकते, क्वालिटी को इफेक्ट नहीं कर सकते। नॉन इसेंशियल की एक्टिविटीज़ को हमें देखना है, लोकेशन ऑफ प्लांट देखना है, प्रोसेस देखना है, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो देखना है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट के प्रोसेसेस हैं कुछ 4 या 5, वो फैक्ट्री एक ही फैक्ट्री के अंदर उसकी लोकेशन इतनी दूर है कि सामान एक प्रोसेस निकला दूसरे पहुंचने पे पहुंच गया। इस तरह की एक्टिविटी में क्या उस प्रोसेस को नज़दीक रखा जा सकता है ताकि समय बचे, कॉस्ट बचे। तो सारी एक्टिविटीज़ जब भी नया उद्योग लगता है तो उनको कॉस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या हमारे मेंबर्स की सेवा लेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में कोई भी कंट्री सामने टिकने नहीं पाएगी। कहने का मतलब सर है कि जो रॉ मटेरियल जहाँ पर उपलब्ध है अगर वो उस इंडस्ट्री को उसी लोकेशन में शिफ्ट किया जाए तो कॉस्ट को कम किया जा सकता है। जी, सीधा ऐसे नहीं कह सकते, जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, नॉन इसेंशियल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किए हैं। यूपी में रेलवे प्रोडक्ट को एक जगह लाने के लिए रायबरेली में एक रेलवे पार्क बना रहे हैं। तो नोएडा में रिसेंटली टॉय पार्क बनाया कि टॉय की जितनी भी इंडस्ट्री है जिससे उनका रॉ मटेरियल, उनसे रिलेटेड लेबर, टेक्नोलॉजी एक जगह मिल जाए तो जिससे कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्ट अच्छा होगा, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के हैं। जो हमारा बजट आता है उसमें भी आप देखो बहुत सारे प्रयास ऐसे हैं जो हमारे इस प्रोफेशन को सीधे इफेक्ट करते हैं, जहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज चाहिए। चाहे डिफेंस हो, डिफेंस का बहुत बड़ा बजट होता है। आप रेलवे को देखिए, रेलवे में बहुत बड़ा बजट होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हर जगह कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज। और ये चैप्टर के माध्यम से, आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहेंगे कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज की अधिक से अधिक सेवाएं लें, जिससे कॉस्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल वर्ल्ड को, इकोनॉमी को कैरी करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 3 इंस्टीट्यूट बनाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और उस लीगल स्ट्रक्चर को, कंपनी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तीनों इंस्टीट्यूट के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग रोल हैं। तो जिस रोल में जो प्रोफेशनल्स जहां सर्विसेज दे सकता है, सोसाइटी को उसके पास जाना चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड मीडियोकर और दलालों के पास। ये मेरा मैसेज है बिहार के इंडस्ट्रीज को कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज लें। ऑडिटिंग से रिलेटेड इशू है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लें। जिसका जो कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड इशू है तो कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी इशू लें। मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ नॉमिनेट किया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश में सरकार क्या क्या काम कर रही है और ये प्रोफेशन वहाँ कैसे रोल प्ले कर सकता है। एक बीच में ब्रिज का काम मैं करूँ और मैं उसके लिए बखूबी यहाँ इसीलिए मैं आया कि जनता को बता सकें कि ये प्रोफेशन कैसे उनके लिए इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। सर जो प्राइम मिनिस्टर का एक सोच है कि आत्मनिर्भर भारत, तो क्या आत्मनिर्भर भारत में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं, आपकी संस्था का अगर वो सहायता लेते हैं या इस तरह की जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं उन चीज़ों की, उनकी सहायता लेते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? मैं सर वाले पॉइंट को साथ लिंक करते हुए इसका रिप्लाई दे देता हूँ आपको। भारत सरकार ने भी हमारी सेवाएं ली हैं, इंडियन रेलवेज़ ने। अभी लास्ट मंथ ही हमने भारत सरकार को रिपोर्ट दी जो 3 साल से हमारी
रिसर्च चल रही थी, जो हमें काम दिया गया था इंडियन रेलवेज़ की तरह नॉर्दर्न रेलवेज़ में परफॉर्मेंस कॉस्टिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था हमें, जो 3 साल से चल रहा था। अभी भी हमने उनको रिपोर्ट दी, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्लानिंग की गई, कौन कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ हम कम कर सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं। अभी भी रिपोर्ट सबमिट हुई है, गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है, पायलट टेस्ट भी कर चुके हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और जैसे ही वो फाइनल इंप्लीमेंटेशन में आएगी, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में इंडियन रेलवेज़ की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहाँ कहाँ कम करनी है, उसमें हमारा योगदान रहेगा। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत आपने कहा है, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इंडिया में कम लागत में, अगर कॉस्ट कम लागत में फैक्ट्री भी लगानी है, 2 बातें जी, फैक्ट्री भी कम लागत में और प्रोडक्शन भी कम लागत में होनी चाहिए। तो टारगेट कॉस्टिंग, क्वालिटी बेस्ड कॉस्टिंग, रिवर्स मैकेनिज्म ऑल्सो, रिवर्स, सभी केस में हमें कॉम्पिटिटर की प्राइस देख के चलना है, प्रॉफिटेबल प्लान करना है। तो उस अवेलेबल कॉस्ट के अंदर हमें कैसे कैसे फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, वो सारी हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट, हमारी संस्था, हम योगदान दे पाएंगे। हमारे पास प्रेसिडेंट हैं सर, अभी ये कॉस्ट मैनेजमेंट पे बातें हो रही हैं, खास करके अगर कहा जाए कि जिन राज्यों में उद्योग धंधे नहीं स्टेब्लिश हैं, खास करके बिहार को अगर बात की जाए, यहाँ पर इस तरह के जो आपके रिसर्चेज है, कितना काम हो सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, कॉस्ट मैनेजमेंट जो सर्विसेज है, दैट कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विस आपको उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो भी कि कोई भी उद्योग में, प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिना कॉस्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उद्योग आएगा, उद्योग इधर में तो हो ही रहा है, बिहार में तो अभी काफ़ी एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो उसमें हम लोग को कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के काफ़ी रोल रहेगा, आगे बढ़ेगा। बिहार में इंडस्ट्रीज का सेटअप उस लेवल से नहीं हो पा रहा है जिस लेवल से होना चाहिए था, खासकर बिहार में। ऐसे में तमाम जगह पर ये बातें आ जाती हैं कि जैसे आपने कहा कि लोग अगर कोई उद्योग लगाते भी हैं तो वो वहाँ पर घाटे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पास कॉस्ट कैसे लगाया जाए शुरू में, और फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते प्रोडक्शन वाइज। इसके लिए मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज होगा कि वो जो उद्योग जो लगाते हैं ना, उद्योग खाली लगाने से तो नहीं चलेगा। उद्योग लगाने के बाद उसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, वो प्रोफेशनल हेल्प उसको लेना चाहिए। वो बिना अकाउंट्स के आपको कोई भी उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट वेरी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उस साइड से ये उद्योग आप जो बोल रहे हैं कि घाटा में चल जाते हैं, क्यों जाते हैं, उसको रीज़न उनको कौन बताएगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक विजन है टू ग्रो दिस, बट उसको जो निटी ग्रिटी डिटेल्स है, जो आगे बढ़ाना है, वो तो हम लोग ही करेंगे ना, वही करना पड़ेगा। विदाउट दैट तो हो नहीं पाएगा। तो सर, एक फाइनल क्वेश्चन, क्या इस आपका जो संस्थान है, आपकी जो ये कॉस्ट मैनेजमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं अपनी एक्सपर्टीज, इसके लिए बिहार में और पूरे देश में क्या कोई जागरूकता का अभाव दिखता है आपको? नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा करियर काउंसलिंग के माध्यम से अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेज में जाके बच्चों को करियर काउंसलिंग करते हैं कि इस कोर्स में क्या है, इसमें क्या सर्विसेज आप भविष्य में दे सकते हो, आपका कैरियर क्या बन सकता है, और आपको क्या पढ़ाई, कैसे एग्ज़ाम पास करना है। तो मैम, स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करें, तो डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट का एक की रोल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाने के लिए। फाइनल क्वेश्चन आपसे कि बिहार में आप लोग ये काम कर रहे हैं, पटना साहिब का शुरुआत है, कितना आशा रखते हैं कि कितना अच्छा भविष्य होगा? अगर बिहार को ग्रो करना है तो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें जो एक सभी का सपना है कि बिहार एक इंडस्ट्रियल हब बने, तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोफेशन में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर क्वालिफाई करें, और जो बिहार की ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसकी नीड को पूरा करें,
तभी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। तो ये तमाम एक्सपर्ट थे जिन्होंने कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें से इनकी स्पेशलिटीज़ है और अपने अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। अभी मुखी जी ने बताया कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट है दरअसल वो सिर्फ निजी उद्योगों के लिए नहीं है बल्कि तमाम बड़े सरकारी उद्योग हैं, चाहे रेलवेज हो या जितने बड़े सेक्टर्स हैं वहाँ भी इनका उपयोग किया जा रहा है। और इन कॉस्ट मैनेजमेंट की जो स्टडी है इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बाहर आएंगे तो जब वो इंडस्ट्री के पास जाएंगे और इंडस्ट्री के लोगों को बताएंगे कैसे काम करना है तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, बिहार इंडस्ट्रियल हब बनेगा। और इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अकाउंट के सेक्टर में हो या फिर कॉस्ट को कैसे कम किया जाए इस सेक्टर में हो। पटना से कैमरा पर्सन रथ के साथ मैं शशांक।